नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब में वीरभूमि जीके जनरल स्टडी में आप सबका स्वागत है। कल हम बात किए थे दोस्तों महाजनपद का उदय और जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के बारे में, और बात करते हैं प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बातें चर्चा किए थे। उस वीडियो में जैन संगीत के बारे में चर्चा किए थे। प्रथम जैन संगति जो था वो कितना वर्ष में हुआ था, और जो स्थल जो था पाटलिपुत्र, उसका अध्यक्ष जो था स्तूलभद्र के बारे में चर्चा किए थे। आज उसका शेष भाग जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज का पहला पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा जैन धर्म मानने वाले कौन सब राजा थे। उदयन थी, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन थे। उदयन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, वंद राजा पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य पूछ सकता है। और कलिंग नरेश था, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष चंदेल शासक था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये सब बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये आपको याद रखना। जैन धर्म मानने वाले कौन कौन से राजा थे। उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष चंदेल शासक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मैसूर के गंग वंश के मंत्री। मैसूर के गंग वंश के मंत्री जब भी पूछेगा दोस्तों, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वें शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है। आपको सही उत्तर मारना है कहाँ पे। कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला है वहीं पर गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। इसका निर्माण जो किया था जो मैसूर के गंगवंश के मंत्री जो था चामुंड, उसी ने गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। चामुंड जो था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला 10वीं शताब्दी में जो चामुंड ने गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कौन सा शासक ने करवाया था। इसका सही उत्तर मारिएगा चंदेल ने ही खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल शासक ने किया था। आपको एग्जाम में पूछेगा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने किया था। उसका सही उत्तर क्या होगा। चंदेल जो था उसी ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों मौर्योत्तर युग में मथुरा। दोस्तों ध्यान देने वाला बात है, मौर्योत्तर युग में जो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था दोस्तों। मथुरा जो मौर्योत्तर युग का बाद था। मथुरा जो था जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा मथुरा कला का संबंध किससे है। जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों। एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम किए थे कहाँ तक दोस्तों। यहाँ पर जो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना था। मथुरा का जो प्रसिद्ध केंद्र कौन सा बना था। मथुरा का प्रसिद्ध केंद्र बना था जैन धर्म के लिए। मथुरा कला संबंध किससे है। जैन धर्म से पूछेगा एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा जैन तीर्थ की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित
किसमें किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु की रचिता किसमें किया गया? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किससे संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। कल्पसूत्र जैन धर्म से 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा महावीर की मृत्यु कितने वर्ष में हो गई थी? इसको सही उत्तर क्या होगा? 72 वर्ष। और कितना ईस्वी में हुआ था दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 जब उसकी उम्र थी उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। पूर्व बिहार राज्य के जो में था पावापुरी जो है राजगीर में स्थित है। उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? जो महावीर की मृत्यु जो हुआ था जब वो 72 वर्ष के थे उस समय मृत्यु हो गई थी। कितना ईस्वी में हुआ था? 468 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ पे है? पावापुरी जो राजगीर में स्थित है। पावापुरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? राजगीर में। नेक्स्ट पॉइंट है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा जो था सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट के बाद दोस्तों करते बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था दोस्तों? गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों। एक बार रिपीट कर देते दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में रिपीट कर देते एक बार। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया जब भी पूछा है दोस्तों सही उत्तर मारना है क्या? गौतम बुद्ध को मारना है सही उत्तर। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह धर्म के प्रतीक आपको दोस्तों दिया जाएगा घटना और प्रतीक। इधर भी दोस्तों है यहाँ से इसको पॉइंट कर देते हैं। जन्म कमल एवं सांड में हुआ था। दोस्तों आपको पूछेगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसका प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड था। गिरि त्याग उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ज्ञान पीपल में हुआ था जो बौद्धिक वृक्ष के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुए थे उसका प्रतीक क्या था? पीपल यानी बौद्धिक वृक्ष के रूप में जाना जाता है। निर्वाण जो कहता था पद चिन्ह कहा जाता था। दोस्तों जो घटना था निर्वाण जो उसका प्रतीक क्या था? पद चिन्ह था। निर्माण का पद चिन्ह। मृत्यु का दोस्तों स्तूप माना जाता है। प्रतीक क्या था स्तूप का? मृत्यु दोस्तों मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो कपिल वस्तु था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु के कौन सा जगह था? लुम्बिनी। आपको एग्जाम में पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? जो कपिल वस्तु था जो लुम्बिनी वो सही उत्तर होगा। आपको एग्जाम में कपिल वस्तु भी पूछ सकता है और कपिल वस्तु कौन सा जगह था? लुम्बिनी सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। जब भी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा जगह पर हुआ था? कपिल वस्तु की लुम्बिनी जो जगह था वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कपिल वस्तु भी पूछ सकता है या लुम्बिनी। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? कपिल वस्तु भी दे सकता है या लुम्बिनी भी दे सकता है। अगर कपिल वस्तु रहे कपिल वस्तु को टिक मारना है और लुम्बिनी रहेगा तो लुम्बिनी को टिक मारना है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का जो पिता था शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। आपको दोस्तों पूछेगा एग्जाम में गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन
शाक्यगण कहाँ के गण का मुखिया था दोस्तों? शाक्यगण जो था वहीं का वो मुखिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, इनके माता माया देवी की मृत्यु। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था दोस्तों? माया देवी। मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। 7वां दिन ही उसकी माँ की मृत्यु होगी। इसका लालन पालन इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इसका लालन पोषण कौन किया था? उसकी जो सौतेली माँ था गौतम बुद्ध का, गौतमी, जिसका नाम था गौतमी, उसी ने लालन पोषण किया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जब भी आपको दोस्तों एग्जाम में पूछेगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ मारना है। सिद्धार्थ सही उत्तर होगा। गौतम बुद्ध का जब भी पूछेगा बचपन का नाम सिद्धार्थ उसका सही उत्तर होगा। एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु कौन सा जगह पर हुआ था? लुम्बिनी नामक पर। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, यानी कौन सा गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। इनके माता का क्या नाम था? माया देवी। जब भी पूछेगा दोस्तों गौतम बुद्ध के माता क्या नाम था? माया देवी। इनकी मृत्यु इनके 7वें दिन ही हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनके लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। लालन पालन की सौतेली माँ ने यानी प्रजापति जो था गौतमी ने इसका किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ के नाम पे जानता था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष के अंतराल में हुआ था? 16 वर्ष के जब तक दोस्तों गौतम बुद्ध, उस समय उसका विवाह हो गया था। अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और उसके यानी उसके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बात करते दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गौतम बुद्ध के जो उसका पुत्र था उसका क्या नाम था? राहुल। जब भी एग्जाम में पूछेगा आपको सही उत्तर क्या मारना? राहुल। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला पॉइंट था बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक शव को देखा, चौथा एक सन्यासी को देखा। दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला था उन्हें 4 चीज़ों का दर्शन हुआ था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा एक सन्यासी। दोस्तों जब भी पूछेगा चारों ये पूछा जाता बार बार एग्जाम में, जब वो सैर पे निकला था क्या क्या चीज़ का उसको दर्शन हुआ था? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते दोस्तों, सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा जो गौतम बुद्ध था यानी उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध धर्म के निष्कर्षम कहा जाता है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा जब वो सन्यासी जीवन जीने लगा और वो बौद्ध धर्म का अपनाया उसको हम क्या कहते थे? महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली। दोस्तों देखिए गृह त्याग जब किया था तो सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के
वैशाली कौन सा जगह पर है? अलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा, बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने जब वो अलार कलम में जो शिक्षा ग्रहण किया था वो कौन सा शिक्षा ग्रहण किया था दोस्तों? सांख्य दर्शन का वो ग्रहण किया। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? जब भी सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के बारे में पूछेगा दोस्तों, उसका सही उत्तर मानना है अलार कलाम। अलार कलम जो था सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के रूप में जाना जाता है। प्रथम गुरु कौन था सिद्धार्थ का? अलार कलाम। अलार कलम जब भी रहेगा दोस्तों, अलार कलाम जो प्रथम इसका गुरु था। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सिर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति दिख रहा था, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी को देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके सन्यासी जीवन जीने लगा, उसी समय बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। गृह त्याग करने के बाद जब सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वैशाली जब भी वो गया, जब गृह त्याग करने के बाद तो अलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा किए थे, और वही अलार कलम जो था सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के नाम से जाना जाता है। जब भी दोस्तों पूछेगा अलार कलम जो था सिद्धार्थ के प्रथम गुरु था। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन था, अलार कलम सही उत्तर मारना है। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, अलार कलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। जो अलार कलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो था अलार कलम था, और सिद्धार्थ ने राजगीर में जाके रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उर्वेला में सिद्धार्थ को, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उर्वेला जब भी पूछेगा दोस्तों सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भाद्या, महानामा एवं असागी नामक 5 साधन मिले थे। दोस्तों सिद्धार्थ को कौन कौन सा चीज़ मिला था? कौंडिन्य, वप्पा, भाद्या, महानामा एवं असागी 5 साधन मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजन यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? दोस्तों वो जब 35 वर्ष की अवस्था था, उसी समय 6 साल का जो कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के पास हुआ था? पीपल के वृक्ष था, उसी के पास सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध के नाम से जाने गए। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब सिद्धार्थ को ही बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान कौन सा कहला गया? बोध गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बताए थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगा। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ को ही बुद्ध के नाम से जाना लगा। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ। जो भी ऑप्शन रहेगा सारनाथ मारना है, या ऑप्शन में दे सकता है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम जब भी रहेगा ऑप्शन में टिक करना है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे? बिहार में। दोस्तों, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में जब भी पूछेगा उसको क्या कहलाता? जो उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जब भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका पॉइंट की बात किए, इसका भी पॉइंट की बात किए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा यानी पाली में दिया। दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछेगा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा कौन था? पाली भाषा। पाली भाषा जब भी ऑप्शन में रहेगा उसको 100% सही मारना है। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सा भाषा में दिया था? पाली, या आपको दे सकता है जनसाधारण भाषा। यदि इसी दोनों में से कोई दे सकता है, या जनसाधारण भी रहेगा तो वो भी टिक करना है। जनसाधारण की जो भाषा था वही पाली कहलाया। बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था किस भाषा में? पाली मारना है। कौन सा भाषा मारना था? पाली उत्तर मारना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, बुद्ध ने अपना उपदेश जो था कोसर, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने कहाँ कहाँ पर उपदेश दिया था? कोसल जो था, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी। दोस्तों देखिए, सर्वाधिक उपदेश जो दिया था कौशल देश की राजधानी था श्रावस्ती में दिया था। दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा है, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती जब भी ऑप्शन में रहेगा वो 100% सही मारना है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इनके प्रमुख जो था अनुयायी शासक थे। जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजनित। ये जो साफ नहीं आया है प्रसेनजनित, इसका प्रसंयुक्त सेनजीत, प्रसेनजीत व उदयीन था। कौन था? और उदयीन, ये दोनों था प्रमुख अनुयायी शासक थे। कौन कौन से शासक थे? बिम्बिसार, प्रसेनजनित और उदयीन था। बुद्ध की मृत्यु, दोस्तों देखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध भगवान का जो मृत्यु हुआ था जब वो 80 वर्ष के अवस्था में था, उस समय उसकी मृत्यु हुई थी। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा जो जगह था दोस्तों, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे मृत्यु हुई थी दोस्तों? कुशी जो नारा था वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी। कुशीनारा कहाँ पे? देवरिया जो है उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गए थे। चुंद के द्वारा जो भोजन किया था बुद्ध भगवान ने, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अंत्येष्टि जो संस्कार जो किया, कौन किया था? मल्लो जो था उसी ने बुद्ध भगवान का अंत्येष्टि संस्कार किया। अंतिम संस्कार कौन किया था? मल्लों ने। चुंद के द्वारा जो भोजन किया गया था इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कब हुआ था बुद्ध भगवान की मृत्यु? जो वो 80 वर्ष की अवस्था में थी। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनारा जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ था उसके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि।
दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा बौद्ध भगवान के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया है। कैंटोन जो अभिलेख था उसी के आधार पर बुद्ध भगवान के मृत्यु एवं जन्म और मृत्यु तिथि घोषित किया गया है, यानी निश्चित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा बौद्ध भगवान को जन्म और मृत्यु की तिथि किस परंपरा के द्वारा निश्चित किया गया है। जो कैंटोन की परंपरा जो था, कैंटोन जो अभिलेख जो था उसी के आधार पर उसका निश्चित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक जब भी पूछेगा दोस्तों, जो विनय पिटक के नाम से भी जाना जाता है, सूत्र पिटक या अभिधर्मपिटक से प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली था। जब भी दोस्तों पूछेगा जो विशद ज्ञान जो था त्रिपिटक, विनय पिटक यानी सूत्र पिटक या अभिधर्मी पिटक से प्राप्त होती है। तीनों पिटक की भाषा कौन थी? पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बौद्ध धर्म के मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पूर्ण जन्म जब भी होगा वो बौद्ध धर्म मानना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा गया है। निर्वाण किसको कहा गया है? निर्वाण किसको कहा गया है दोस्तों? जब भी पूछेगा तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने निर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिखा है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा विश्व दुखों से भरा हुआ वह किससे लिखा गया है? उपनिषद से। उपनिषद जब भी ऑप्शन में रहेगा उसको 100% सही मारना है। उपनिषद विश्व दुखों से भरा है, ये बौद्ध धर्म का सेंटेंस था जो बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। पहला जो था भिक्षुक, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। जो संन्यास ग्रहण किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? भिक्षुक। दूसरा था उपासक। गिरिय अवस्था जीवन व्यतीत करते बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म का अपनाया था उसको हम क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। बौद्ध धर्म में कितना वर्ष की अवस्था में वो सम्मिलित हो सकता है? 15 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट बात कर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उपासक किसको कहते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। जो वो घर में भी रह सकता है, जो बौद्ध धर्म का अपनाता था उसको हम क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष था? 15 वर्ष था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहते हैं। उपसंहिता कहते हैं। बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होता था, बौद्ध संघ में जो प्रविष्ट होता था उसको हम क्या कहते थे? उपसंपदा। उपसंपदा कहते थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में कौन सा है? बौद्ध एक धर्म एक त्रिरत्न है। बुद्ध है, धम्म है और एक संघ है। बुद्ध था दोस्तों, बुद्ध, धम्म था, एक संघ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात दोस्तों, रिपीट एक बार कर रहे जल्दी जल्दी। बौद्ध धर्म की सभाएं के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? जब भी प्रथम बौद्ध संगति पूछेगा 483 ईसा पूर्व में, यानी राजगीर की जगह पर हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और शासक कौन था? अजातशत्रु था। दोस्तों जब भी आपको प्रथम बौद्ध संगति पूछेगा 483 ईसा पूर्व में बने गए, कौन सा स्थान था? राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप, अजातशत्रु। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था?
द्वितीय बौद्ध संगीति दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली सवाकामी। 383 ईस्वी में बौद्ध संगीति दूसरा हुआ था, वो कौन सा जगह था? वैशाली। उसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। उसका शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति का शासक था। उसका अध्यक्ष कौन सा? सवाकामी। दूसरा था वैशाली और इस समय इसका 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, यानी तीसरा बौद्ध संगीति का हुआ था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। उसका अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र। जब भी रहेगा अध्यक्ष पूछेगा मोंगलीपुत्र को मारना। इसका शासक कौन था? अशोक। मोंगलीपुत्र तिस्क इसका पूरा नाम था मोंगलीपुत्र तिस्क, जो अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका समय ईस्वी की प्रथम शताब्दी। जब भी आपको पूछे दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी। स्थान कौन था? कुंडलग्राम। ये बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखने हैं। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र या अश्वमेघ। इसका शासक कौन था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सवाकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस्क और शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी, कुंडलवर्ण, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीट 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। चतुर्थ जो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था ईसा पूर्व की शताब्दी जो था, ईसा पूर्व की शताब्दी जो था, उसी में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था और 2 भागों में इसका विभाजित किया गया था, हीनयान एवं महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति को जो बौद्ध धर्म ने 2 भागों में विभाजित किया था, पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति कितने भागों में विभाजित किया था? वो 2 भाग था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व या बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना था। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे। दोस्तों ये सेंटेंस समझिए और इस वाक्य को समझिए जो सेंटेंस लिखा गया है। दोस्तों हीनयान का जो आदर्श जो प्राप्त हुआ था अहर्त पद से प्राप्त हुआ था, और जो व्यक्ति अपना साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे उन्हें ही अहर्त कहते थे। जो वो साधना या उपासना जो करता था उससे जो प्राप्त होता था उसे ही अहर्त कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा धार्मिक जुलूस के बारे में, सबसे पहले किस धर्म में अपनाया गया था? बौद्ध धर्म में अपनाया गया था धार्मिक जुलूस। ये आपको एग्ज़ाम जो BSSC था उसमें धार्मिक जुलूस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। BSSC और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा जाता है ये धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में अपनाया गया था? बौद्ध धर्म में अपनाया गया था। जब भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन रहेगा धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में किया गया था? बौद्ध धर्म में किया गया था। एक बार दोस्तों रिपीट कर लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया था?
दो भाग कौन कौन सा, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व कहा जाता था। दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण को विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श अर्थ पद का तहत प्राप्त होता था। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्माण प्राप्त होते उन्हें हम अहर्त कहते थे। धार्मिक जुलूस प्रारंभ करने वाला बौद्ध धर्म था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस हम रिपीट कर रहे दोबारा, बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख की पूर्णिमा है। जब भी दोस्तों पूछे बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इनका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उसी जो बुद्ध पूर्णिमा था उसी दिन उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एवं निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बौद्ध भगवान को। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। वो 4 कौन कौन सा था दोस्तों? पहला पॉइंट है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दोस्तों दुख विनिरोधक, चौथा था दुख निरोध गामनी। दुख निरोध जब भी पूछेगा, चौथा था निरोध गामनी। ये प्रतिपदा था। ये दोस्तों दुख के संबंध में 4 आर्यों को सत्य उपदेश दिया गया था। पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोधक और चौथा था दुख निरोध गामनी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्त बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। अष्टांगिक जो था मार्ग की बात उसने किया था। ये सब दुख जब देखा था बुद्ध भगवान ने, ये साधन क्या क्या था? पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था दोस्तों सम्यक संकल्प और तीसरा था सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, पांचवा था सम्यक आजीव और छठा था सम्यक व्यायाम। छठा क्या था दोस्तों? सम्यक व्यायाम। सातवां था दोस्तों सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। लास्ट जो सेंटेंस है, इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। यह साधन कौन कौन था दोस्तों? पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, तीसरा कौन सा था? सम्यक वाणी, चौथा था सम्यक कर्मांत और पांचवा था सम्यक आजीव और छठा था सम्यक व्यायाम, सातवां था सम्यक स्मृति एवं आठवां था सम्यक समाधि। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद इतिहास के 8वां भाग यानी 8वें चैप्टर का चर्चा वीडियो नंबर 8 में करेंगे दोस्तों। इसमें आज जो था पेज नंबर 7 की चर्चा की इतिहास में। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा किए, बौद्ध सभाएँ की चर्चा किए। इसमें बौद्ध धर्म की ज्ञान की कैसे प्राप्ति हुई थी, उसकी वो तपस्या किस तरह की, बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिया गया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये सब आज चर्चा किए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार का अगर दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर।